नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया को पूरी तरह से चौंका देने वाले डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए, एक समय था जब अमेरिकी सैंक्शंस या प्रतिबंधों का नाम सुनते ही दुनिया भर के देशों और कंपनियों में खलबली मच जाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन ने एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला लिया है और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को खुलेआम, जी हां, खुलेआम खारिज कर दिया है। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलते पावर डायनेमिक्स का एक बहुत ही बड़ा सबूत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक बगावत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये अमेरिकी सैंक्शंस आखिर काम कैसे करते हैं। उसके बाद चीनी रिफाइनरियों का बचाव, इसके जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट्स और आखिर में बात करेंगे नए युग के करियर अवसरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, चीन की ये ऐतिहासिक बगावत। आप देखिए, ये कोई आम डिप्लोमैटिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सीधा चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री से एक आदेश आया है। बीजिंग ने अपनी घरेलू तेल रिफाइनरियों को एकदम स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भाई, ईरानी तेल व्यापार से जुड़े किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। कंपनियों से साफ साफ कह दिया गया है कि बिना किसी डर के अपना काम करते रहिए और ईरान का तेल आराम से रिफाइन कीजिए। इस कदम के पीछे की जो सोच है ना, उसे ग्लोबल टाइम्स के हू शीजन के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि ये चीनी सरकार का ध्यान दीजिएगा, अवैध अमेरिकी सैंक्शंस के खिलाफ कड़ा विरोध और प्रतिरोध है। चीनी स्टेट मीडिया का सीधा सतर्क है कि ये जो एकतरफा प्रतिबंध हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की सहमति के बिना लगाए गए हैं, तो इसलिए इनकी कोई कानूनी मान्यता ही नहीं है। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। इतिहास और आज के रवैये में एक जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब 2025 में भारतीय कंपनियों पर ईरान से जुड़े प्रतिबंध लगे थे, तब भारत जैसे देशों ने केवल दबे शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आज चीन ने जो किया है वो एक्सेप्शनल है। चीन मीडिया और पूरी दुनिया के सामने बाकायदा सरकारी दस्तावेज जारी करके खुलेआम इन प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। अमेरिकी सैंक्शंस आखिर काम कैसे करते हैं। चीन के इस कदम की गंभीरता को अगर हमें समझना है तो पहले उस पावर मैकेनिज्म को समझना होगा जिसे अमेरिका दशकों से इस्तेमाल करता आ रहा है। यहां हमें ओफैक को समझना होगा, यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। यह अमेरिकी ट्रेजरी का वो हिस्सा है जो दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर के दबदबे का जबरदस्त फायदा उठाता है। अब क्योंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार आज भी डॉलर में ही होता है और बड़ी ट्रांजैक्शंस अमेरिकी बैंकों से होके गुजरती हैं, तो अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रोल आ जाता है और बस इसी का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने टारगेट्स को आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। असल में ये प्रतिबंध 3 मुख्य स्टेप्स में काम करते हैं। पहला स्टेप, टारगेट की अमेरिका में मौजूद जो भी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं उन्हें सीधा ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा स्टेप, उन्हें अमेरिकी डॉलर में कोई भी व्यापार करने से रोक दिया जाता है। और तीसरा स्टेप, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि कोई और देश या कंपनी उनके साथ बिजनेस करने की हिम्मत ही ना करे। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, प्राइवेट ऑयल रिफाइनरियों का बचाव। तो आखिर वो मुख्य विवाद क्या था जिसने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया। अमेरिकी ट्रेजरी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 28 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने पूर्वी चीन में स्थित प्राइवेट टीपॉट ऑयल रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन इंडिपेंडेंट रिफाइनरियों का मेन काम ही यही था, ईरानी कच्चे तेल को खरीदना और उसे पेट्रोल डीजल में प्रोसेस करना। अमेरिका ने एकदम पॉइंट ब्लैंक तरीके से इन पर बैन लगा दिया था। लेकिन यहीं पर गेम पलट गया। चीन ने सिर्फ अमेरिकी नियमों को नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि अपनी कंपनियों को पूरी सुरक्षा भी दे दी। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इन टीपॉट रिफाइनरियों को एक लीगल शील्ड यानी कानूनी कवच पहना दिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कह दिया है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से यूरोपियन कंपनियों ने तुम्हारे ऑर्डर कैंसिल भी कर दिए तो चिंता मत करो, चीनी सरकार तुम्हारा सारा नुकसान भरेगी। मतलब पूरा बैकअप तैयार है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद हमारे सामने एक बेहद अहम सवाल आ खड़ा होता है। ये कदम ग्लोबल पावर डायनामिक्स को आखिर कैसे बदलता है। जाहिर सी बात है, जब एक सुपर पावर खुलेआम दूसरी सुपर पावर के आर्थिक आदेशों को मानने से इनकार कर दे, तो बात सिर्फ उन 2 देशों तक कहां सीमित रहने वाली है। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा सेक्शन, इसके जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट्स। एक अकेली नीतिगत बगावत पूरी दुनिया की कूटनीति को कैसे हिला सकती है, जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए।
2025 में देश चुपचाप अमेरिकी प्रतिबंधों को मान रहे थे। फिर 2026 की शुरुआत में अमेरिका को ईरान में अपने लक्ष्य हासिल करने में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। और फिर आया अप्रैल 2026, जब चीन ने एक तरफा आर्थिक आदेशों को पूरी तरह से डस्टबिन में डाल दिया। ये टाइमलाइन साफ दिखा रही है कि अमेरिकी आर्थिक दबदबे के खिलाफ रेजिस्टेंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के मुताबिक इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। पहला तो ये कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है, मतलब बाकी देश भी सोचेंगे कि जब चीन नहीं मान रहा तो हम क्यों माने। दूसरा, ताइवान को लेकर चीन का रुख और भी ज्यादा एग्रेसिव और मजबूत हो सकता है। और तीसरा, ये अमेरिका की जो आगामी कूटनीतिक यात्राएं हैं ना, खासकर ट्रंप की प्रस्तावित चीन यात्रा, उसे बेहद कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वर्ल्ड ट्रेड और डिप्लोमेसी के लिए ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से दुनिया की आर्थिक शक्ति डिसेंट्रलाइज हो रही है, यानी ताकत अलग अलग देशों में बंट रही है, क्या इस नए ग्लोबल ऑर्डर में ये जो एक तरफा प्रतिबंध हैं, ये हमेशा के लिए बेअसर हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही आने वाले कल का भविष्य तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।